अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपके साथ 5 से 6 एक्सक्लूसिव न्यूज पर बात भी करनी है। सबसे पहले तो सदर आरफ अलवी ने डंके की चोट पर इमरान खान को अपना लीडर कहा है, अपना लीडर करार दे दिया है। वो भी उस वक्त जब इमरान खान की जानिब से सदर आरफ अलवी के हवाले से नाराजगी का इजहार किया गया था। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि सदर इमरान खान की हमशीरा ने जब उनके साथ जेल में मुलाकात की तो उन्होंने बोला, पैगाम आकर दिया कि इमरान खान सदर आरफ अलवी से नाराजगी का इजहार कर रहे थे वो, और साथ ही साथ जो है चेयरमैन जो पीटीआई के हवाले से सदर आरफ अलवी का नाम सामने आ रहा है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल की जानिब से जो बात तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान को अडयाला जेल में किस तरह रखा जा रहा है और क्या हालात है इमरान खान के जेल में, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, कौन कौन सी नई बीमारियां नवाज शरीफ के अंदर नवाज शरीफ में पाई गई हैं, मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। साइफर केस के हवाले से भी आज के वीलॉग में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीलॉग में एक अच्छी खबर के साथ वीलॉग का आगाज करते हैं, और वो अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमतों में जो है 38 रुपए फी लीटर रुपए की कमी का इम्कान है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। अब देखते हैं कि कमी कब आएगी। ये ना हो कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कहीं फिर दगा ना दे दे, 8 रुपए का कहकर 30 रुपए बढ़ा ना दे। ये वाला सीन ना हो जाए कि जैसे पहले 8 रुपए कम कर दिए थे और इसी के साथ आवाम को चूना लगाने के लिए 30 रुपए बढ़ा देते हैं और फिर थोड़ा सा रिलीफ देते हैं 8 रुपए का। तो ये वाला हिसाब ना हो, लेकिन फिलहाल तो इम्कान है कि जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। तो इसके साथ एक और अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी रुपए डॉलर की निस्बत तगड़ा हो गया है। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी जारी है। आज भी ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए 62 पैसे का हो गया है और 2 रुपए सस्ता हुआ है डॉलर। तो ये कुछ दो अच्छी खबरें थी। अब अगर बात करें साइफर केस के हवाले से, तो साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कि जल्द फैसला सुनाने की दरखास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 रोज में केस का फैसला सुनाने का अंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला 2 हफ्ते से पहले महफूज है। पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे, फैसला दे देंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया है लेकिन हमारी दरखास्त पर अभी कोई फैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल समाअत के लिए साइफर में मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने शेर अफजल मरवत साहब से मुकालमे में कहा कि मैं जल्द कर देता हूं, पीर को तो नहीं लेकिन 2-3 दिन में फैसला कर दूंगा। एक और बात बताइएगा, प्रेस में आया है कि आपकी अपनी पिटीशन अटक से अडयाला जेल मुंतकली थी, वो मंजूर हुई है, फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है? वकील शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हमारी तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। चीफ आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैं हैरान था, अपनी पिटीशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं? शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हमें ये था कि अडयाला जेल में बी क्लास देंगे, लेकिन इमरान खान को बी क्लास नहीं दी गई अडयाला जेल में, और अडयाला जेल में इमरान खान को सी क्लास दी गई है। तो ये कुछ बात है आज साइफर केस के हवाले से जो शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दरमियान मुकालमा हुआ, तो उस हवाले से कुछ अपडेट थी जो आपको बताई। अब साइफर केस के हवाले से देख लें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बकौल जो फैसला है वो 2-3 हफ्ते पहले से महफूज है, लेकिन सुनाया नहीं जा रहा। इसके पीछे क्या रीजन है? उन्होंने बोला कि पीर को नहीं लेकिन 2-3 दिन तक मैं फैसला सुना दूंगा। तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। और जैसा कि कल उस्मान डार की जानिब से कहा गया था कि 9 मई के जो वाकयात हुए थे वो इमरान खान के जेर सदारत हुए थे और सारे के सारे जमान पार्क में बैठ के हुए थे। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिलसिला था, सीजन था, वो शुरू हुआ था, जो सीजन 1 उसको क्या लिया वो शुरू हुआ था, तो वो सीजन कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, मकबूल नहीं हुआ। अब सीजन 2 स्टार्ट हो गया। सीजन 1 में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के 9 मई की वाकयात की मजम्मत करवाई जाती थी, फिर पार्टी छुड़वा दी जाती थी। अब सीजन 2 स्टार्ट हुआ जिसमें पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सीजन 2 में आप डायरेक्ट इंटरव्यू आप दे रहे हैं और पार्टी पर जो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। तो उस्मान डार की जानिब से ऐसा हुआ। कल उन्होंने बोला कि 9 मई का जो सारा का सारा प्लान था वो प्री प्लान था और जमान पार्क में बैठ के प्लान हुआ। और जो महमूद मौलवी साहब हैं जो पिछले चंद हफ्तों से ताकतवरों के बहुत करीब समझे जा रहे थे और इस्तेकाम पार्टी के जो बड़े रहनुमा भी हैं,
उन्होंने कहा है कि जो 9 मई का वाक्य है वो सारा का सारा ऐवान सदर में बैठकर प्लान हुआ। तो अब एक शख्स कह रहा है कि जमान पार्क में प्लान हुआ और एक शख्स कह रहा है ऐवान सदर में बैठ के हुआ है। दरमियान में फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, वो कह रहे हैं, कुरान पाक पर हाथ रख के कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इमरान खान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लोग कुरान पाक पर इमरान खान की गवाही देने के लिए कुरान पाक पर हाथ रख रही हैं और सदर पाकिस्तान जिनके लिए इमरान खान ने नाराजगी का भी इजहार किया था कि वक्त पर जो है उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाई, इलेक्शन की डेट दी। तो देखा जाए तो जो सदर आरफ अलवी है, ये तो दोनों साइड से खेलने वाली बात होगी, गेम दोनों तरफ से खेली जा रही है। जैसे कि अलीमा खान ने अपने भाई इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि जो सदर आरफ अलवी से इमरान खान जरा नाराज है कि इन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। इस हवाले से थोड़ा सा इमरान खान सदर आरफ अलवी पर बरहम थे। अब साथ ही साथ ताकतवरों की जानिब से इमरान खान को और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और वो ऑप्शंस इस तरह के हैं कि इमरान खान कुछ देर के लिए सियासत से किनाराकशी कर लें, सियासत को छोड़ दें, तो जो इमरान खान के सारे केसेस हैं, तहरीक इंसाफ के सारे केसेस हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन गिरफ्तार हैं उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। बड़ी बड़ी शख्सियात जो गिरफ्तार है उनको छोड़ दिया जाएगा। इवन यहाँ तक कि पीटीआई को इलेक्शंस लड़ने के लिए भी अहल कर दिया जाएगा। पीटीआई इलेक्शंस भी लड़ सकती है। और ये भी साथ कहा गया है कि इमरान खान अपनी रजामंदी से सदर आरफ अलवी को चेयरमैन बना दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो शख्स। अब आप इन सब जो इमरान खान को ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आप इन सब का जवाब तो जानते ही होंगे। जो शख्स एब्सोल्युटली नोट कहने का आदी हो, क्या वो इन सब ऑप्शंस को एक्सेप्ट करेगा? जो बंदा 5 से 6 दफा जितने भी उनको ऑप्शंस दिए गए, मुल्क छोड़कर जाने का कहा गया, वो नहीं गया, उसको बोला कि चेयरमैनशिप छोड़ दो, उसने नहीं छोड़ी। अब उसको ये सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि सियासत छोड़ दो, सारे केस खत्म हो जाएंगे, सारे बंदे बाहर आ जाएंगे, जो चेयरमैन है वो सदर आरफ अलवी को बना दें, तो उस पर अपनी रजामंदी का इजहार करें। उस शख्स का जवाब आप सभी जानते हैं, उस शख्स का जवाब क्या होगा। और साथ अगर सदर आरफ अलवी के पैगाम की बात करें कि उन्होंने कल इमरान खान की सालगिरह पर इमरान खान को मुबारकबाद देते हुए कहा, सालगिरह मुबारक हो, इमरान खान से बड़ा हुबुल वतनी कोई नहीं देखा, वो मेरे लीडर हैं, वो माली तौर पर ईमानदार हैं। ये बयान सदर आरफ अलवी की जानिब से कल उनके इमरान खान की सालगिरह पर दिया गया। तो अब यहाँ पर जो बयान सदर आरफ अलवी ने दिया है उस हवाले से देखें, अगर इमरान खान माली तौर पर ईमानदार हैं तो उन पर ये तरह तरह के केसेस किस लिए हैं, जो तोशा खाना का केस हो गया और अलकादी ट्रस्ट हो गया, ये सारे केसेस किस लिए? अगर वो माली तौर पर आप उनको कह रहे हैं कि माली तौर पर ईमानदार है, तो फिर ये सारे केसेस तो फिर फेक हुए। और हुबुल वतनी आप कह रहे हैं तो फिर उसको यहूदी एजेंट किस लिए कहा जाता है, फितना फिसाद फैला रहा है, ये क्यों कहा जाता है? तो बड़ा अहम बयान सदर आरफ अलवी की जानिब से दिया गया है। और अब अगर बात करें, जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपसे बोला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल की जानिब से इमरान खान की हालत के हवाले से बात कंफर्म कर ली गई है और इमरान खान को डेला जेल में किस हालत में रखा गया है वो भी उन्होंने कंफर्म करके ट्विटर पर ट्वीट किया है। और जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इमरान खान के जो फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो उनकी वायलेशन की जा रही है, उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इमरान खान के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ही इज बीइंग केप्ट इन अ स्मॉल डार्क एंड डर्टी सेल, ही हैज नो प्रॉपर एक्सेस टू फूड व्हिच इज काजिंग हिज वेट लॉस, all this because he is stood for पाकिस्तान हकीकी आज़ादी, the court must ensure the नौकरी और law doesn't continue। तो ये बात तस्दीक की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल की जानिब से कि इमरान खान की इस वक्त अडयाला जेल में क्या हालत है और किस हाल में उनको रखा जा रहा है। शेर अब्दुल मरवत साहब ने की जानिब से जो पिटीशन दायर की गई थी अटक जेल से अडयाला जेल की मुंतकिली के लिए, उनको लगा था कि शायद इमरान खान को बी क्लास में रखा जाएगा अडयाला जेल में, लेकिन अब जो इमरान खान को बी क्लास में नहीं रखा जा रहा, इमरान खान को सी क्लास में रखा गया और बहुत ही गंदा इमरान खान को सेल दिया गया। एट दी एंड अब बात करें मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, तो अब तक तो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से यही कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रही हैं और आज उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जो वकील है अमजद परवेज, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई और रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी दिल के आर्जे के मसाइल हैं।
मतलब कि अभी वो प्रॉपर ठीक नहीं हुए। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं उनके वापसी के, उनके जो बीमारियां वो मजीद बढ़ती जा रही हैं। और आज उनकी अचानक से मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में पेश भी कर दी गई है। रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा गया कि नवाज शरीफ को भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। नवाज शरीफ को कोरोना शुगर के बायस पाकिस्तान आने से रोक दिया था। नवाज शरीफ को लंदन और पाकिस्तान में अभी भी फॉलो अप की जरूरत है। तो ये जो है मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ था, वो एक चैप्टर था सेकेंड ईयर की बुक में, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। एक शख्स जो अपने अंदर खुद ही पूरा का पूरा अस्पताल है। जो भी बीमारी होती थी उसको लगता था कि वो मेरे अंदर बीमारी है। मियाँ साहब का तो वही हाल है कि जो भी बीमारी होती है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में शामिल कर दी जाती है। और उनको शुगर भी है, उनको दिल का मसला भी है, उनको कोरोना भी है, उनको कौन सा मसला नहीं है, उनके प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं। अब इससे भी मजीद उनके प्लेटलेट्स कम होंगे और उनके दिल का मसला वो और भी खराब होगा जैसे जैसे 21 अक्टूबर नजदीक आता जाएगा। आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जिसमें मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उन्होंने बोला कि अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। बार बार ना पूछें कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन अब जितनी बीमारियां उनकी मेडिकल रिपोर्ट में हैं कि उनको दिल के आर्जे के भी मसले हैं, उनको शुगर भी है, उनको कोरोना भी है, उनको प्लेटलेट्स भी कम है। तो अब 21 अक्टूबर जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उनके मजीद मसले बढ़ेंगे। लग नहीं रहा कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। तो आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज के वीलॉग में इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।